ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 शुरू कर रहे हैं आज अपन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादेशो अध्याय अवतरणिका। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियाँ मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग या प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वयोक्यतम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। अर्जुन बोले, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। मदनुग्रहाय मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कभी नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। ऐसे तो पहले अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा है वह सब कृपा परवश होकर ही कहा है। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाओं में कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और शीघ्रता से हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवत कृपा की ओर जाता है तब वे विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। परमम गुह्यम। अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परमम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही हैं और संपूर्ण विभूतियाँ भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। भगवान ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें कही हैं वे सबकी सब परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश हैं। यत वयोगितम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है। इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोह के चले जाने पर ही मोह का ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर
मोह रहता ही नहीं। इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान, मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको, अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव या मोह नहीं होना चाहिए। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।